पख्तूनख्वा से, जहां पर टीटीपी ने पुलिस चौकी के पास ब्लास्ट किया है। विस्फोटक से लदे रिक्शे में ब्लास्ट किया। हमले में एक पुलिस चौकी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। खबर आ रही है कि 10 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं और ये भी खबर है कि वो गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या बलूच लिबरेशन आर्मी हो, पाकिस्तान के जनरल तो जरूर लंच कर सकते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन यहां ऑन ग्राउंड उनकी फोर्स मार खा रही है। अब शहबाज शरीफ की पुलिस पर भी हमला हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के हाथ में है या नहीं? देखिए राजीव, कहने को तो आप जो मर्जी कहें, मगर सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के हाथ से खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है। और वजह बड़ी साफ है, जिस तरीके से लगातार टीटीपी हमलावर है और अफगानिस्तान की मदद से, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और टीटीपी जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो उसकी करीबियां इस वक्त तालिबान के साथ बहुत बेहतर हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहां पर टीटीपी की बहुत ज्यादा पकड़ है और अमेरिका पाकिस्तान जो है वो चाहकर भी उस इलाके में अभी कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हैं उससे साफ है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से उस इलाके को बचाने का प्रयास कर रहा है। कई महीनों से वहां जंग लड़ने की बात कर रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहा है, मगर सच्चाई यही है कि टीटीपी ने पिछले कुछ महीनों में या पिछले कई महीनों में लगातार पाकिस्तान को भरपूर नुकसान जो है वो पहुंचाया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान वहां कुछ कर सकता है या कुछ कर पाए तो वो बड़ी गनीमत होगी, मगर अभी तक दिख नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी हमलावर है, पुलिस चौकियां हो, सैन्य ठिकाने हो, काफिले हो पाकिस्तानी सेना के, तमाम जो हैं उसको टीटीपी ने निशाना बनाया है। टीटीपी ने उसको निशाना बनाया है और लगता नहीं कि टीटीपी के जाल से फिलहाल पाकिस्तान बचने वाला है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टीटीपी का होल्ड या ये टेरेन पाकिस्तान के लिए दिक्कत करता है? देखिए, ये जो टेरेन है यहाँ पर टीटीपी के साथ वहां के लोगों का समर्थन जुड़ा हुआ है। इसी टीटीपी को पाकिस्तान ने खुद तैयार किया, मतलब एक प्रोडक्ट जो खुद बनाया हो, लोगों को दिया और वहां से अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए जिनको भेजा हो तालिबान के साथ मिलकर, वही जो लोग हैं अब टीटीपी के जो लोग हैं वो तालिबान के खास हो गए, जो आज सत्ता में बैठ गए वहां अफगानिस्तान में। दूसरी तरफ उनका जो रहन सहन है वो उनके साथ मिलता है, इसलिए उनको लगता है कि यही हमारा सही भविष्य हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात ये कि अमेरिकन फोर्सेस से लड़ने के बाद उनका जो उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान की फौज जो आज कुछ कर नहीं पा रही है वहां पे। तो इसीलिए टीटीपी की वहां पे जो अपनी जो पकड़ है वो बेहद मजबूत है। लोगों के समर्थन के साथ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और हथियारों की बात करें तो ड्रोन से लेकर तमाम बड़े हथियार अब उनके पास मौजूद हैं। रॉकेट लॉन्चर हो, तमाम चीजें हो जिनकी मदद से वो पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। वो बताता है कि उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी कैपेसिटी जो है कहां पहुंच गई है, कहां पहुंच गई उनकी कैपेबिलिटीज। और ये 10 लोग जो इसमें घायल हुए हैं पुलिसकर्मी इस चौकी पर, क्या इसमें गंभीर रूप से भी घायल जानकारी आ रही है या कुछ एक के मारे जाने की भी जानकारी है? देखिए, 2 लोग जो हैं अभी तक हालांकि औपचारिक पुष्टि नहीं है, मगर इन 10 लोगों में 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। और सुनने में तो ये भी आया है कि शायद 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, मगर क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है और खैर पाकिस्तान की तरफ से आएगा भी नहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट, तो ऐसे में हम यही कहेंगे 10 लोग जो घायल हैं उनमें 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। और टीटीपी लगातार जिस तरीके से हमले कर रहा है, और टीटीपी की तरफ से तो साफ किया गया है कि वो अपने हमलों को रोकेंगे नहीं और इस सिलसिले को और तेज करेंगे। बहुत धन्यवाद अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। उधर पहलगाम